आजादी से पहले भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि हमारा देश संपत्ति और समृद्धि से भरपूर था और हमारे भारत के पास कोहिनूर हीरे से लेकर अन्य कई बेशकीमती रत्न थे, जो शायद ही उस समय किसी अन्य देश के पास मौजूद होंगे। भारत की इसी समृद्धि को देखकर अंग्रेज लोग भारत के साथ व्यापार करने के लिए आकर्षित हुए। अंग्रेजों की सरकार ने भारत से व्यापार के बहाने भारत की भोली भाली जनता से आर्थिक लूटपाट करना शुरू कर दिया और उससे भारत आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। भारत का हर व्यक्ति इस बात को जरूर मानता है कि यदि ब्रिटिश सरकार भारत में न हो तो शायद आज भारत की तस्वीर अलग ही होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका यह मानना है कि यदि ब्रिटिश सरकार भारत में न आती तो कुछ जरूरी चीजें जैसे कि रेलगाड़ी का आना और शिक्षा का प्रसार करना यदि भारत में नहीं होता तो हम इन मामलों में किन्हीं अन्य देशों की तरह बहुत पिछड़े होते। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने की बजाय शासन करने का सोचा और वो इनमें सफल भी हुए और लगभग 300 सालों तक राज किया और इसी कारण भारत आर्थिक रूप से कमजोर भी हो गया था। भारतीय कृषि व्यवस्था को कमजोर बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को उनकी परंपरागत फसलों को न उगाने का दबाव डाला और साथ ही तंबाकू, कपास, तिलहन जैसी फसल उगाने के लिए आदेश दिए। इसके पीछे उनका मकसद विश्व स्तर पर फसल का मुनाफा लेना था। हालांकि अंग्रेजों ने किसानों को इसका लाभ नहीं दिया, बल्कि भारत के किसानों से पशुओं की तरह काम करवाया। भले ही अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से जबरदस्ती फसल उगाने का दबाव डाला, लेकिन इसका फायदा आजादी के बाद कृषि क्षेत्र में देखने को मिला। यदि अंग्रेज भारत नहीं आते तो हमारी कृषि तकनीक अच्छी नहीं होती। अंग्रेजों ने भारत के लोगों की पुश्तैनी जमीनों को जबरदस्ती हड़पा और उस जगह अंग्रेज जमींदार बनाए और लगान की दरों को बढ़ा दिया गया, जिस वजह से कर्ज में डूबे हुए किसानों की हालात और ही बेहतर हो गई और वे अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए मजबूर हुए और इससे सभी भारतीय लोगों को अपने हक के लिए लड़ने की भावना प्रबल हुई। यदि भारत में अंग्रेज नहीं आते तो भारतीय जनता को सामना करने का जज्बा नहीं आता। कपड़ा व्यापार पर पड़ा दुष्प्रभाव। अंग्रेजों ने नई नीति अपनाते हुए कपड़ा बनाने के लिए भारत से कच्चा माल सस्ते दाम में खरीद कर इंग्लैंड भेजते और फिर वही कपड़ा भारत में महंगे दामों में बेचते। इससे भारत के लोगों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। वैसे एक बात यही है कि यदि अंग्रेज भारत नहीं आते तो शायद भारत के पास कपड़े बनाने के लिए अच्छे कारखाने नहीं होते। भारत का बंटवारा। अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो की पॉलिसी ने भारत के नक्शे को 2 हिस्सों में बांट दिया। आज अंग्रेजों की वजह से ही भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने हैं। यदि अंग्रेज भारत में न आते तो आज भारत और पाकिस्तान अलग नहीं होते और अगर भारत और पाकिस्तान एक ही देश होता तो इससे हालात बहुत खराब हो सकते थे। वैसे भारत में अंग्रेजों के आने से कुछ नुकसान हुए हैं तो वहीं कुछ फायदे भी हुए हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।